झारखंड में नहीं टलेंगे पंचायत चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने वाली दायर याचिका खारिज कर दी है। याचिका में ओबीसी आरक्षण का पालन नहीं किए जाने का हवाला देते हुए पंचायत चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई थी। आजसू पार्टी के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही राज्य में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड में अब 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। झारखंड में हो रहे पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की स्थिति को देखते हुए फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 2 बार चुनाव टल चुके हैं। इस फैसले के बाद अब तय वक्त पर चुनाव हो पाएंगे। झारखंड के विभिन्न जिलों में डीसी की ओर से स्कूलों के वक्त में किया गया बदलाव वापस ले लिया गया है। मंगलवार की देर शाम इस सिलसिले में जारी किए गए पत्र रद्द कर दिए गए। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने मंगलवार को विभिन्न जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बात कर स्कूल के वक्त में किए गए बदलाव की जानकारी ली। इसके बाद सचिव के आदेश के बाद उपायुक्तों ने पुराने आदेश को रद्द कर दिया। अब स्कूल फिर से सुबह 6 बजे से 12 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। जिन जिलों में स्कूलों के वक्त में बदलाव किया गया था, वहां सुबह 6 से 10:30 तक स्कूल संचालित करने का निर्णय लिया गया था। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने सीएम हेमंत सोरेन के खनन लीज प्रकरण पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कानून पर पूरा विश्वास है और इस प्रकरण से गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अविनाश पांडे ने बीजेपी पर सरकार को अस्थिर करने की साजिश का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लाभ के पद का दुरुपयोग कर खुद और परिवार के नाम पर खदान आवंटित करने का आरोप है। दुमका प्रखंड के धनवे गांव में सरकारी योजना में जालसाजी का मामला सामने आया है। यहां पति के जीवित रहते कुछ महिलाएं विधवा पेंशन का लाभ उठा रही थी। सरकारी डाटा के मुताबिक कई महिलाओं के नाम विधवा पेंशन के लाभ पाने वालों की सूची में शामिल था, जबकि इनके पति अभी भी जीवित हैं। गांव के लोगों का कहना है कि इसी वजह से लाभकारी योजनाओं का लाभ उन लाभुकों तक नहीं पहुंचता जो उसके असली हकदार हैं। उनका कहना है कि रिश्वत लेकर गलत लोगों को इस योजना का फायदा पहुंचाया जा रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता दिल्ली दौरे पर रवाना हुए। 5 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा होगी। बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड पिछड़ा और गरीब प्रदेश है, इसे ध्यान में रखते हुए सारी योजनाओं को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसे लेकर भी चर्चा होगी। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में कैनरा बैंक के एटीएम से रुपयों की निकासी के दौरान ठगी का एक मामला सामने आया है। इसकी जानकारी देते हुए पीड़ित मनोज मोदी ने बताया कि वो अपने एटीएम कार्ड से रुपए निकालने के लिए कैनरा बैंक एटीएम गए थे। एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया। काफी प्रयास के बाद भी जब एटीएम मशीन से कार्ड बाहर नहीं आया, तब वो कार्ड को मशीन में छोड़कर वापस घर लौट गए। इसके बाद उन्होंने बैंक पहुंचकर इसकी जानकारी बैंक के अधिकारियों को दी। मनोज मोदी के अनुसार बैंक अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी कि एटीएम मशीन में एक दूसरे व्यक्ति का कार्ड फंसा था। इसके अलावा एटीएम मशीन में और कोई कार्ड नहीं है। जब उन्होंने अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करवाया तो पता चला कि अकाउंट से 42,500 रुपए गायब थे। पूरे मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। तिलैया पुलिस जांच कर रही है। सहारा इंडिया में पैसा जमा करने वाले निवेशकों ने जेएमएम के बैनर तले बोकारो के सेक्टर 4 स्थित सहारा इंडिया के जोनल कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। निवेशकों ने बताया कि 1-1 रुपए इकट्ठे कर बेटी की शादी और बीमारी से निजात पाने के लिए सहारा इंडिया में जमा किए थे, ताकि वक्त पर लाभ मिल पाएगा। लेकिन वक्त पर पैसे नहीं मिलने के कारण काफी परेशानी हो रही है। वहीं जेएमएम नेता आलोक सिंह ने निवेशकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। जमशेदपुर में छत्तीसगढ़िया समाज की तरफ से अक्षय तृतीया के दिन गुड्डे गुड्डियों की शादी करवाई जाती है। पूरे रीति रिवाजों के साथ कराई गई शादी में बच्चों के साथ बड़े भी खूब मस्ती करते हैं। मनोरंजन के मकसद से कराई गई शादी में हल्दी, मटकोर और 7 फेरे जैसी रस्में भी निभाई जाती हैं। शादी समारोह की तरह ही विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के साथ संगीत और नृत्य का कार्यक्रम भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है।